बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ सना अमजद, आपकी होस्ट और आपकी दोस्त। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे एंड विश यू ऑल द बेस्ट कि आज मंडे है। आई नो बहुत सारे ऑफिसेज बंद हैं, कुछ लोग घर में हैं, बहुत अच्छी बात है। इससे अच्छी और कोई बात ही नहीं है कि इस वक्त आप लोग घरों में महफूज हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है और इस कोरोना की सिचुएशन में हमने अपने काम जो हैं उन्हें भी पूरा करना है। तो ज़रूर जाइए अपने वर्क प्लेस पर, लेकिन जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उनको ज़रूर अपनाइए। एक रिपोर्ट ये कहती है कि ज़िंदगी रोकी नहीं जा सकती कोरोना के हवाले से, लेकिन ये जो शरह बढ़ रही है, ये जो लोगों की तादाद बढ़ रही है, ये जो बीमारी बढ़ रही है, इसको कंट्रोल करने के लिए एक काम आपने करना है और वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आपने एहतियात करनी है। आप बाहर जाइए, ज़रूर जाइए, बट लाजमी है ये चीज़ कि आप मास्क का इस्तेमाल करें। मास्क के बगैर प्लीज़ बाहर मत निकलिए। और अगर आपको कोई ऐसा शख्स नज़र भी आता है तो आप उससे कहें कि मैं तुमसे किसी तरह की बात नहीं करूँगा या कोई डील नहीं करूँगा जब तक तुम जो है वो मास्क वेयर नहीं करते। बल्कि बहुत सारी जगहों पे तो ये भी कहा जा रहा है कि मास्क अगर नहीं पहना होगा किसी शख्स ने तो उसको जुर्माना किया जाएगा। एंड आई थिंक ये इस वक्त हमारे वक्त की अहम ज़रूरत है, बिकॉज़ कोई इलाज नहीं है, कोई वैक्सीनेशन नहीं है और ये भी हल नहीं है कि बस हम लोग घरों में बैठ जाएं। वैसे जिस तरह से ये स्प्रेड हो रहा है, बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि 10-15 दिन के लिए कंप्लीट लॉकडाउन, बल्कि लॉकडाउन भी नहीं। हमारे वज़ीर आज़म साहब तो हमेशा स्मार्ट लॉकडाउन का जिक्र करते हैं, वो बेहतर नंबर्स जानते हैं हमसे, लेकिन एक प्रॉपर कर्फ्यू की लोग डिमांड कर रहे हैं कि कर्फ्यू लगा दिया जाए ताकि जो इतनी बड़ी तादाद में बढ़ रहा है उससे हम खुद को और अपनों को बचा सकें। तो आपने करना क्या है, आपने एहतियात करनी है। लेकिन इसके साथ साथ जहाँ ये कोरोना की आलमी वबा हम सबको अपने घेरे में लिए हुई है, वहीं पर बजट अनाउंस हो चुका है, बजट आ चुका है। वफाक की तरफ से हमाद अज़हर साहब ने जो है वो बजट अनाउंस किया और कह ही रहे हैं कि ये कोरोना के सीन में ये जो बजट आ गया है, ये एक और बम जो है वो आवाम पे फेंक दिया गया है। इसी तरह के हमेशा जुमले आई रिमेंबर मैंने हर साल जब भी बजट आया यही सुने कि बम फेंक दिया गया आवाम पे और आवाम का ख्याल नहीं किया गया, आवाम दोस्त बजट अनाउंस नहीं हुआ। फिर एक और चीज़ ये कही जाती है कि जब भी आप देखें कि डिफरेंट तरह की जो है वो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, जब अनाउंसमेंट की जाती है, तकरीरें की जाती हैं, तो ये कहा जाता है कि जी आवाम दोस्त बजट जो है वो अनाउंस किया जाएगा। लेकिन जब आज बजट आता है तो वो इसके बरक्स होता है। सो इस बार भी जो बजट अनाउंस हुआ है उसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। सो जो ओवरऑल बजट है इस बारे में जानने के लिए मेरे साथ रिपोर्टर मौजूद हैं, अयाज़ राना साहब, जो विफाकी बजट के हवाले से हमें बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं अयाज़ साहब? थैंक यू सो मच। आपका शुक्रिया। अच्छा यार, हमेशा हम यही सुनते हैं कि जी अवाम दोस्त बजट आएगा, ये हुकूमत अवाम का ख्याल करेगी, और जब बजट आता है तो फिर एक ख़बर फैलती है कि जी अवाम पर बजट का बम फेंक दिया गया, अवाम को और मुश्किल में डाल दिया गया। क्या इस बार का बजट जो ऑलरेडी कोरोना की वजह से बहुत मुतासर हुआ है, आप इसे हम अवाम दोस्त बजट कह सकते हैं? अच्छा सर, आप बात समझने की ये है कि ये हमारे गैर मामूली हालात हैं जी। मुल्क के, क्योंकि हमारी जो मईशत थी वो वैसे भी जब से ये हुकूमत आई है उस बहुत परेशानी में थी। हमारे पास रिजर्व्स जो थे वो नहीं थे। उसके बाद हमने कर्जे लिए, काफ़ी टाइम लगा लिया हुकूमत ने IMF से कर्जे लेने के बाद। फिर अब ये कहा जा रहा है कि ये तमाम अमल दखल जो है इस बजट में वो IMF का है, और ये इसको कहना जो है वो दो राय नहीं होंगी कि ये IMF से मंजूर शुदा जो है वो बजट पेश किया गया है। ओके। इस दफा का जो हमारा तख्मीना था वो यानी कि 7,137 अरब रुपए का हजम है हमारे बजट का। लेकिन इस दफा का जो खसारा है वो, यानी कि जो हमें बजट पेश करने के बाद भी जो हमें खसारा होगा वो 3,437 अरब रुपए का हमें अभी भी खसारा होगा इस बजट का। यानी कि हमारी जो खर्च है वो ज्यादा है और आमदन इतनी कम होगी। तो ये एक राइट। सिंपल हमारे व्यूअर्स के लिए आपको मैंने समझाने की कोशिश की कि ये हमारा जो हम खर्च करेंगे उसके बाद भी हम जो वसूलियां करेंगे वो हमारा 3,435 अरब रुपए का
खसारा होगा। अच्छा अब अयाज, बात एक के एक और आम सवाल, बड़ा ही सतही सा, ताकि मेरे और मुझ जैसे लोग जो इस वक्त मॉर्निंग शो देख रहे हैं वो इस बात को समझ सके कि एक घरेलू औरत या एक घर चलाने वाली जो भी खातून है या मर्द हैं, उनको बजट का फ़र्क उस वक्त महसूस होता है जब आप ग्रोसरी करने जाएं आफ्टर 15 डेज और एवरी हम्म, मंथ, और आपकी उस ग्रोसरी की लिस्ट में या तो पैसे कम हुए हुए हों या हर महीने उसमें 3 4 5 हज़ार रुपए का इजाफा हुआ हो। तो इस बार अब बजट आने के बाद जब नेक्स्ट ग्रोसरी करने हम स्टोर्स पर जाएंगे तो क्या उसमें पैसों में कमी आएगी या वो महंगा हो चुका होगा, ये बता दीजिए हमें। सबसे सिंपल आपको बताऊं कि जो हुकूमत आम आदमी को अगर रिलीफ देना था तो हुकूमत को चाहिए था कि जीएसटी के मद में जो जी। जनरल सेल्स टैक्स होता है, जो आप और मैं देते हैं या जी। आम आदमी देता है, कोई भी सामान अगर आप इस वक्त कोई रेस्टोरेंट या कोई खाने पीने की चीज खरीदते हैं या खाते हैं या मंगवाते हैं, उस पर 13% का जीएसटी आप लोग दे रहे हैं। वो ट्रू। हुकूमत ने उसको नहीं छेड़ा। साथ अच्छा। साथ अगर आप कोई कपड़े लेने जाते हैं, कोई बाहर की चीजें आपने अगर एनर्जी ड्रिंक्स हो गई, उसके ऊपर जो 25% ड्यूटी थी वो 200% पे ले गई है हुकूमत। ओ माय अगर आपने गॉड। बाहर की चीजें लेनी है उसके ऊपर जीएसटी की कीमत जो है वो 17% का टैक्स है, उसको हुकूमत ने नहीं छेड़ा। तो आप और मैं जब उसके ऊपर खुश होते कि अगर हुकूमत अपना रेवेन्यू कलेक्शन के लिए जीएसटी के ऊपर अगर उसको कम कर देती, तो आप और उससे यकीनन जो है हमें उसका टिकल डाउन इफेक्ट जो कहते हैं ना हमारे घरों में महसूस होता, लेकिन हुकूमत ने उसके ऊपर कोई ऐसा इकदाम नहीं किया, अच्छा बल्कि अच्छा, अगर अगर मैं इस वक्त ठीक है, इन सब चीज़ों को एक तरफ रख के और मैं आपसे पूछूं, क्या हुकूमत अगर चाहती तो इस जीएसटी को कम करती तो भी इकोनॉमी को प्रॉब्लम ना होती, ये हमारी माशियात, ये जो मामलात हैं बजट के, ये बेहतर रहते? क्या हुकूमत ये कर सकती थी या उनकी इंटेंशंस नहीं थी कि आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए और ये एक्सक्यूज़ दे दिया जाए कि कोरोना की वजह से जो है वो बजट पे फ़र्क पड़ा है? लेकिन बात यही की जा रही है कि अब हर जितने भी इस वक्त शोबाजात हैं वो इस वक्त हुकूमत की तरफ देख रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें रिलीफ दिया जाए, हम्म। क्योंकि ये पिछले 3 माह जो है बहुत ही ट्रू। आपने भी सबने महसूस किया है कि बहुत कारोबार बंद था और लोग परेशान थे। तो उसको देखते हुए हुकूमत के पास कोई ऐसा जवाब नहीं बन रहा कि वो कहीं और से हुकूमत को रेवेन्यू जनरेट करना है, वरना उसको कहीं और कर्जों पे जाना पड़ेगा। अगर वो हमसे और आपसे पैसे नहीं लेगी तो उसको बाहर से कर्जे लेने पड़ेंगे। तो इसलिए हुकूमत ने जो है वो ये फैसला किया है कि जो फौरी तौर पे ये ऐसा, इसको कहते हैं फास्ट जो टैक्स की जो कलेक्शन है, साथ साथ हुकूमत के पास एक फायदा ये होता था कि वो पेट्रोल से जो है ना वो पैसे हम आपकी और मेरी जेब से निकाल लेती थी। जी। लेकिन अभी वो मसला ये है कि इंटरनेशनली पेट्रोल के प्राइसेस इतने कम है कि वो भी उनको कम करने पड़ लेकिन गए। पेट्रोल तो मिल ही नहीं रहा यार पाकिस्तान में, लोग वो परेशान हो रहे हैं, वो रुल गए वो हैं लोग। वो एक अलग मैटर हो गया है। वो अब उसके अंदर कुछ लोगों की नाअहली भी मौजूद है, उसके हम्म। अंदर कुछ माफियाज भी मौजूद है, वो एक बहुत बड़ा अलग सब्जेक्ट है। लेकिन बात ये है कि उसके अंदर जो इसका प्राइसेस हैं जी। वो भी कम होने के, लेवी के अंदर जो हुकूमत जिससे पैसे कमाती है उसके अंदर भी उन्होंने कमी की है। लेकिन बात ये है कि तमाम इकदाम करने के बाद भी हमने ये देखा ना चीनी के प्राइसेस कम हो पा रहे हैं, ना आटे के प्राइसेस कम हो पा रहे हैं, और ना पेट्रोल की कोई इफेक्ट ऐसा आया कि हम देखते हैं जब एक दिन में पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो फौरन इसका इफेक्ट जो है वो चीजों अच्छा की कीमतें अच्छा बढ़ जाती हैं। अयाज, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी क्योंकि ये विफाकी बजट है और इसमें इस वक्त 2020 में आफ्टर दिस कोरोना और ऑल दिस सिचुएशन ना, हर चीज़ दुनिया अब बड़ी तब्दील हो गई है। अब हम इंटरनेशनल नंबर्स को और सिचुएशन को, जहाँ पहले हम लग्जरीज में या स्टेटस में देखते थे, आज बड़े बेसिक्स पे हम उसको मेजर कर रहे हैं। हेल्थ के लिए बजट पाकिस्तान का पहले भी कम था और अब कोरोना के बाद तो हमने देखा कि हमारा हेल्थ सिस्टम किस तरह से कोलैप्स कर गया। अमेरिका जैसा मुल्क जहां पर एक बड़ा बजट हेल्थ पे रखा जाता है, उनको भी मुश्किलात का सामना रहा। क्या इस बार विफाकी बजट में हेल्थ के हवाले से ख़ास तौर पर कुछ इक़दामात किए गए हैं, कुछ ख़ास बजट रखा गया है? अच्छा, इसके अंदर दो चीजें ऐसी हैं कि कोरोना से मुतालिक 61 आइटम्स ऐसे हैं जिनकी इंपोर्ट पे हुकूमत ने ड्यूटी कम कर दी है। ओके। जैसे कि आपके मास्क हो गए ठीक है। या ऑक्सीजन से रिलेटेड या कोई किट्स हो गई आपकी, या वेंटिलेटर्स की जितना आइटम्स हैं उनके ऊपर तमाम जीरो रेटेड करने की कोशिश की है। एक तो ये एकदम अच्छा किया ठीक हुकूमत है। ने। ओके। दूसरा गुड। हुकूमत जो है इस वक्त वो ये सीधा जो है वफाक सेहत के मामला जो है वो 18वीं तरमीम के बाद जो है वो सूबाई मैटर बन जाएगा। तो फेडरल हुकूमत ने जो जो बजट रखा है वो उससे जेरे तहत जो चलने वाले अस्पताल हैं या उनके जो क्लिनिक्स हैं उनके लिए उन्होंने बजट तो रखा है,
लेकिन मेन तमाम तर इकदाम अब सूबाई बजट जब आएंगे, आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे कि तमाम सूबों के जब बजट आने शुरू होंगे, वो उसके ऊपर क्या इकदाम लेते हैं, वो देखने के काबिल होंगे। राइट, ग्रेट, थैंक यू सो मच। अयाज राना हमारे साथ मौजूद थे, हमारे बिजनेस रिपोर्टर हैं, सीनियर रिपोर्टर थे जी टीवी के, जिन्होंने इस वक्त विफाक के बजट के हवाले से बात किया। और अभी अयाज भी जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि अब विफाक का बजट अनाउंस हो चुका है, अब क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद जो है वो सूबाई इख्तियारात मिल गए हैं हर सूबे को। सो अब जब ये सूबाई बजट आएगा तो फिर ये देखना है कि कौन सा सूबा अपनी आवाम की बेहतरी के लिए क्या करता है। वैसे मजाक लगता है, मुझे हंसी आती है जब मैं ये सोचती हूँ कि ये सूबाई हुकूमत अपनी आवाम के लिए सोचेगी, लेकिन ना उम्मीद नहीं होना। दुआ करनी है कि ये लोग जो बेहतर मनसब पर अल्लाह ताला ने इनको फ़ाइज़ किया है, ये अपनी आवाम के लिए अच्छे फ़ैसले कर सकें। और सूबाई हुकूमत क्या फ़ैसले कर रही है, इस पर हम बात करेंगे इंशाल्लाह राइट आफ्टर दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिए जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं ना भाई, गुड मॉर्निंग जी। बजट की हवाएं चल रही हैं एंड मुख्तलिफ आवाज़ें सुनने को मिल रही हैं। खुदारा कभी तो आवाम दोस्त बजट जो है वो भी दीजिए कि लोग खुश हों। जो तकरीरें, जो ख्वाहिशें हम सुनते हैं जब जलसे जुलूस हो रहे होते हैं, उनको पूरा होना चाहिए। बट वफाक का बजट कैसा रहा, हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर अयाज राना मौजूद थे। उन्होंने कहा कि अब सूबाई इख्तियारात दे दिए गए हैं 18वीं तरमीम के बाद, तो अब ये सूबे किस तरह से अपनी आवाम के लिए बेहतर फ़ैसले करते हैं ये देखना होगा। आज आबादी के हवाले से एक बड़ा सूबा है पंजाब, तो आज पंजाब का बजट अनाउंस होने जा रहा है। तो पंजाब वालों के एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, किस चीज़ पर जो है वो जीएसटी बढ़ा दी गई है, किस पे कमी की गई है टैक्सेस में, ये सब चीज़ें जानेंगे। और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ पंजाब से हमारे सीनियर रिपोर्टर मौजूद हैं वहीद गुज्जर। अस्सलाम वालेकुम वहीद। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया जी उठा पाकिस्तान का हिस्सा बनने के लिए। वहीद, ये बताइए कि आज पंजाब का बजट अनाउंस होने जा रहा है, सो क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या चीज़ महंगी हो रही है और क्या चीज़ सस्ती है, और क्या आपको लगता है कि आवाम दोस्त बजट अनाउंस होगा? जी बिल्कुल। सबसे पहले ये बताता चलो कि पंजाब के आइंदा माली साल के लिए बजट का हजम जो है वो 22 खरब 40 अरब रुपए जो है रखा गया है, जबकि रवा माली साल के लिए 1812 अरब रुपए जो कि नजरसानी शुदा बजट से 428 अरब रुपए, यानी कि कहा जा सकता है कि 23% जायद का होगा। और माली साल बजट में अखराजात की मजमूई हजम का तखमीना जो है 2115 रुपए लगाया गया है। जहाँ तक बात है कि कितनी की छूट दी गई है, वो आपको बताता चलूं कि डॉक्टर्स की खिदमात और अस्पताल रूम चार्जेस पर आयद 16% टैक्स जो वो खत्म किया जा रहा है। जराये का ये भी कहना है कि हेल्थ इंश्योरेंस पर आयद 16% टैक्स जो है वो भी खत्म करने की तजवीज जो वो ज़ेरे गौर है इस वाले से, जबकि 20 कमरों तक के होटल्स और गेस्ट हाउसेस पर टैक्स जो है वो भी 16% से कम करके 15% जो है वो कम किया जा रहा है। इसी तरह अगर मैरिज हॉल और तकरीबात के लॉन और पिंडाल की बात की जाए तो वहां भी 5% टैक्स जो है उन पर आयद किया जा रहा है। इसी तरह अगर हेल्थ केयर, जिम, फिटनेस सेंटर, प्रॉपर्टी डीलर्स और रेंटे कार वगैरह सर्विस पर भी टैक्स जो है वो 5% जो वो लगाया जा रहा है। केबल ऑपरेटर, ऑटो मोबाइल्स डीलर्स, अपार्टमेंट मैनेजमेंट से भी 5% टैक्स की जो वो तजवीज ज़ेरे गौर है इस वक्त। जबकि हेल्थ में इस वक्त जो है जराये का कहना है कि बजट वो बढ़ा दिया गया, 40% का इजाफा जो है वो किया गया। साथ ही साथ अच्छा वहीद, ये तो आपने बताया कि जिन चीज़ों पे बढ़ाया गया है, क्या किसी पे कमी भी की गई है? ख़ास तौर पर ये जो अशियाए खुर्द नोश हैं या वो चीज़ें जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की हैं, उनमें किसी तरह की कोई कमी, कोई टैक्सेस में कोई छूट दी गई है? जी बिल्कुल, उनमें भी कमी जो है इस बार मुतवक्की है, क्योंकि कोरोना की वजह से काफ़ी हालात गंभीर रहे हैं मुल्क समेत, लाहौर में भी, पंजाब में खुसूसन। तो उस वाले से तजावीज़ जो है वो ज़ेरे गौर भी थी, बल्कि उसको काम भी किया जा रहा है। और ज़राए का ये कहना है कि अशिया खुर्द नोश की कीमतें अगर इस बार मुतवक्की ही है कि अगर बढ़ाई नहीं जाएंगी, कम अज़ कम उसको जो है वो काम नहीं किया जा रहा, तो बढ़ाई भी नहीं जा रही, तो कम अज़ कम उसको बैलेंस जरूर रखा जा रहा है। कुछ चीज़ों का रेट जो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, ज्यादातर जब इस वाले से शहरी जो है वो
ये कहते हैं कि इस बार भी अगर दोस्त बजट ना दिया गया तो लोग जो है काफी मुश्किलात के शिकार हो जाएंगे, मगर इस बार तो ये की जा रही है कि बजट जो है वो आवाम दोस्त कुछ हद तक होगा, क्योंकि गवर्नमेंट की भी इस वाले से मजबूरी है लोगों की मुश्किलात को देखते हुए कुछ अशिया खुर्द की कीमतों में कमी का जो ऐलान इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज इस बार अच्छा वही एक और सवाल, क्योंकि आपका ताल्लुक पंजाब से है और आप वहाँ के हवाले से तमाम तर अपडेट्स जो है वो GTV की नाजरीन के साथ शेयर करते रहते हैं। मसला ये होता है कि बजट आता है लेकिन सिर्फ लाहौर या जो इससे जुड़े हुए बड़े शहर हैं पंजाब के, बस वही तो पंजाब नहीं है ना, उससे मुल्हिका कितने सारे गांव हैं, कितनी सारी तहसीलें हैं, कितने सारे इलाके हैं जो हमेशा इग्नोर हो जाते हैं। वहाँ के लोग पुरसाने हाल हैं, ना वहाँ पर कोई हेल्थ सिस्टम है, ना वहाँ पर साफ़ पानी लोगों को मुहैया है। मैं ये नहीं कह रही कि सिंध में दूध की नहरें बह रही हैं, सिंध शायद उससे ज़्यादा बदतर होगा, लेकिन मेरा कहना ये है कि हम हर सूबे के जो मेन बड़े शहर होते हैं उनको फोकस करते हैं, बजट आता है उन पे थोड़ा बहुत लगा देते हैं, शोशा करते हैं, लेकिन जो बाकी इलाके हैं सूबों के, जो बाकी शहर हैं, उनको हम कभी खातिर में नहीं लाया जाता। डू यू थिंक कि इस बार ऐसा कुछ देखने को आएगा? बिल्कुल, इस वाले से हुकूमती जराये से हमारी जब बात हुई है तो उनसे हमने ये सवाल रखा था, तो उनका आगे से ये कहना था कि इस बार जो है हालात काफी मुख्तलिफ हैं, चूंकि कोरोना की वजह से हुकूमत के पास इतना पैसा भी नहीं है, मगर जो इलाके इग्नोर किए गए हैं उनको भी जो है उन पर ही नजरसानी पूरी की जाएगी। और अगर बात की जाए तो लाहौर में भी अभी भी पानी, साफ पानी जो है वो काफी इलाकों में नायाब है, मगर आपकी बात दुरुस्त है कि लाहौर शहर में या बड़े शहरों में बजट का एक बड़ा हिस्सा गुज़श्ता हुकूमतों में भी लगाया गया है और इस हुकूमत से तो अवाम को काफी उम्मीदें भी हैं, मगर हुकूमती ज़राए का ये कहना है कि इस बार जो है जो पसमंदा इलाके जो हैं उनमें भी बजट का इस्तेमाल जो वो किया जाएगा। अरकान असम्बली या जो भी मुतलका जो लोग हैं उनको इस हवाले से रिलीफ दिया जाएगा ताकि वो अपने काम अपने इलाके में बेहतर तरीके से काम कर सकें। ओके राइट, थैंक यू सो मच। वहीद गुर्जर हमारे रिपोर्टर पंजाब से हमारे साथ मौजूद थे और बजट के हवाले से कुछ मज़ीद बात करेंगे कि आया ये बजट आवाम दोस्त है या नहीं, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक, सो स्टे विद अस। जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। टेंशन मत लें, बजट आ गया है, अब जो आ गया है अब उसको वैसे ही हमें डील करना है। तो आप लोगों का मूड थोड़ा सा चेंज करने के लिए, और हमारे यहाँ इंटरटेनमेंट या खुशी जो है वो हमें मिलती है खाने से, तो मेरी टीम हमेशा आपकी उस खुशी का ख्याल रखती है, एहतराम करती है। सो आज जी उठा पाकिस्तान के जो किचन में एक स्पेशल बिरयानी बनने जा रही है, जो सिर्फ सिंपल बिरयानी नहीं है बट इट्स नली बिरयानी, गौसिया नली बिरयानी आज ये बनने जा रही है एंड ये वर्ल्ड फेमस बिरयानी है। और मुझे अभी अभी पता चला कि जी आम लोग नहीं है, ये CNN है, उन्होंने इनकी बिरयानी पर जो है और इनकी इस पूरी एफ़र्ट पर डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है, और इसके साथ साथ जो है लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। कराची के महले वकूफ़ से जो लोग वाकिफ़ है, अगर नहीं भी वाकिफ़ तो आपने लियाकताबाद और लालू खेत का नाम तो लाजमी ही सुना होगा, ठीक है। यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत मोहब्बत करने वाले और बहुत खाने पीने वाले। वहाँ पर एक वैसे वो भी है, क्या कहते हैं उसको, गोलगप्पे भी बड़े मशहूर है वहाँ के। बात यह है कि वहाँ लियाकताबाद में स्पेशल ये गौसिया नली बिरयानी आपने ज़रूर खाई होगी, अगर नहीं खाई तो आपने बहुत कुछ मिस किया, ज़रूर जाइए। सो आज ये स्पेशल नली बिरयानी जी उठा पाकिस्तान में बनने जा रही है और मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद साकिब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप, ठीक हैं? अल्लाह करम है, खैरियत से हैं? बड़ी वर्ल्ड फेमस बिरयानी बनाते हैं सर, ये अल्लाह ही करम नवाजी मैडम। ओके राइट। अच्छा ये रेसिपी है किसकी, वैसे ओरिजिनल रेसिपी? ओरिजिनल ये हमारे अपने वालिद साहब की है। आपके वालिद साहब तो शुरू से माशाल्लाह से केटरिंग्स का काम ही करते हैं? कैटरिंग का काम करते थे, पर नली बिरयानी इंट्रोड्यूस कराए हुए 2 साल हुए। 2 साल में, अच्छा। तो साथ साथ काम शुरू करते हैं और मैं आपसे बात भी करूंगी कि अभी मुझे बता रहे थे बड़े बड़े स्टार्स क्रिकेटर्स ने जो है वो इनकी नली बिरयानी आके खाई है। सो ये हमने एक बड़ा सा जो है वो देगचा ले लिया है। ओके, इसमें 1 कप ऑयल डलेगा। 1 कप ऑयल जो नॉर्मल खाने के लिए तेल इस्तेमाल होता है, ठीक है। हम 1 किलो चावल की बना रहे हैं, दिखाने के हैं। 1 kg राइस जो है उसकी ये बिरयानी बना रहे हैं। सो 1 कप इन्होंने ऑयल लिया है जी। अब इसमें क्या ऐड होगा? ज़रा सा ही गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर
नोट कर लीजिएगा अगर छोटी मिस हो जाए। इलायची। छोटी इलायची। जी 2-3 दाने दो छोटी तीन इलायची दाने, वो है। बेचारी छुपी गई है आपके हाथ में साकिब भाई, आपने छुपा दिया उसको। ये क्या है? दालचीनी और दालचीनी। बड़ी इलायची का दाना। दालचीनी, बड़ी इलायची और छोटी इलायची। जी। ठीक है। थोड़ा इसके सा बाद ये जब थोड़ा सा ये गोल्डन खुशबू कलर आ पे जाएगी आएगा, इसकी। खुशबू आएगी, ओके। तो फिर इसके अंदर अदरक लहसुन डलेगा। अदरक और लहसुन। अदरक इट्स और बेटर लहसुन। कि आप घर में बनाएं। आप लोग दोनों साथ पीस लेते हैं अदरक लहसुन? जी, ओके, ठीक है। और ये फ्रेश पीसते हैं, रोज फ्रेश होता है। ओके, तो आप इसमें 1 टेबलस्पून डाल रहे हैं। दो टेबल स्पून दे देगा। ओके, लहसुन अदरक। जी। पहले छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी और उसके बाद 2 चम्मच लहसुन अदरक के इन्होंने शामिल किए और अब ये भुन रहा है। और क्या खुशबू है लहसुन अदरक की, वाह वाह। अगर आप लहसुन अदरक ना भूने ना तो ये खुशबू ज़ाया हो जाती है, इसलिए ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट। फिर वो पूरे तैयार होने के बाद भी है ना मैडम, वो जायका नहीं आया क्योंकि कच्चापन आएगा एंड तक। कच्चापन आएगा, ओके। तो इसको लाजमी होता है और ज़्यादा भी नहीं भूना जाता, अच्छा, उससे भी वो जल ना जाए, फिर कड़वा जाएगा। कड़वाहट हो जाएगी। ओके, तो बस इतना कि खुशबू आए। जी। और उसके बाद फिर ज़रा आप सा इसमें- गोल्डन बन पे है, फिर आप इसके अब अंदर क्या ऐड करेंगे इसमें? टमाटर डालेंगे। टमाटर। ओके, अच्छा, ये हम तो इतने टमाटर- सारे टमाटर डालते हैं बिरयानी में, आपने इतने से लिए? ये 1 किलो टमाटर थे। ओके। इसके अंदर आधा कच्चा आधा पक्का टमाटर होता है। इसको नहीं, बॉईल एक करा मिनट, जाता एक है, मिनट, रुक जाएं। हरे वाले टमाटर जी। और लाल वाले लाल टमाटर वाले वो टमाटर। मिक्स करके आपने उबाला जाता है, उसको फिर पकाया जाता है, भुना जाता है, बिल्कुल उसको इसको। आपने इसकी स्किन हटा ली, जी, छिलका हटा लिया। उसका फिर पेस्ट बनाया। ओके। पेस्ट बनाने के बाद उसको भूनते हैं, भून के बिल्कुल थोड़ा सा हो जाता है वो। अच्छा, उसका एक मिनट, moisture- पहले पानी उबालें, उसमें वो आप कच्चे पक्के टमाटर डाल दें तो उसकी स्किन नरम हो जाएगी, स्किन उतार लें। फिर उसके बाद उसको ब्लेंडर में ब्लेंड करें और फिर ब्लेंड करने के बाद ऑयल में भूनें। ऑयल में नहीं, सिर्फ ऐसे ही खाली इसको ऐसे ही हल्का सा इसी के नरम पानी कर के अंदर लें। और गलाना है ओके, इसकी। जो पानी जो होता है टमाटर का अपना, उसी में इसका खुशक करना है। ओके, पानी खुश्क खुशक कर- हो जाए फिर इस तरीके हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतना सा रह जाता है? ये इतना सा रह जाता है, ओहो, तो टाइम लगता है इसके अंदर। टाइम लगता है। अच्छा, असल में ये चाह रहे हैं कि टमाटर का सारा पानी ड्राई हो जाए जी। ताकि बिरयानी में फिर जो है वो मसला ना हो। ओके। इससे मसाला अच्छा भुना हुआ आएगा। अच्छा, कभी कोई बोलता है कि इसमें कच्चापन आ रहा 1 है, किलो चावल के लिए इतना मसाला बहुत नहीं हो? अभी दही भी डलेगा। अच्छा, अभी दही भी डलेगा। ओके, दही अरे भी ग्रेट, बहुत सारी चीज़ें। तो ये आपकी नली बिरयानी जो है ये वर्ल्ड फेमस कैसे हो गई? ऐसा क्या किया माशाल्लाह, था आपने? हमने तो कुछ भी नहीं कहा, ये अल्लाह ताला की देन है, ये हम्म। गॉड इज गिफ्ट। तो अल्लाह ताला ने इसको पूरी दुनिया में वर्ल्ड फेमस कर दिया। CNN वाले आए थे आपके पास? CNN, BBC और माशाल्लाह से तकरीबन सभी लोग आ चुके हैं। तो उन अंग्रेजों को मिर्ची नहीं लगी बिरयानी खा के? उनको तो बहुत मैंने मिर्ची लगी। मिर्चें इसमें कम होती हैं, यही वजह है। उनको मजा आया बिरयानी मज़ा आता खा है, के? बहुत मज़ा आता है। हाँ, वैसे वो पसंद करते हैं हमारे खाने ना पाकिस्तानी खानों के लवर है, काफ़ी। वो level। अच्छा, तो आपने उनके लिए स्पेशल बिरयानी बनाई? स्पेशल बिरयानी। ओके, राइट। तो आप गूगल पर जाकर सर्च भी कर सकते हैं गौसिया नली बिरयानी और वो डॉक्यूमेंट्री भी आप एंजॉय कर सकते हैं जी। जो लियाकताबाद में स्पेशल बनाई गई। और ये हमारे लिए बड़ी बात है कि हमारे यहाँ खाने पीने हो, हमारी सकाफत, हमारा कल्चर इतना मशहूर है। अब क्या ऐड करेंगे इसमें? इसमें 1.5 चमचा पिसी मिर्च और डालें। पिसी हुई मिर्च जी, 1.5 चम्मच, ठीक है। आधा चमचा हल्दी, आधा चम्मच हल्दी, मसालों से थोड़ा सा दूर। ओके, और अब हस्बे जायका नमक। हस्बे जायका नमक। वैसे बिरयानी में नमक कम होना चाहिए या थोड़ा तेज़ होना चाहिए? बिल्कुल बराबर होना चाहिए। चावलों के अंदर थोड़ा चढ़ता हुआ नमक होना चाहिए, तेज, चढ़ता हुआ मतलब? यानी तेज होना चाहिए। अच्छा, ओके, ओके। यानी उसमें फिर चसक आती है खाने के अंदर। चल सका, देखा आप ये बड़े देसी अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं इस वक्त साकिब भाई। देसी डिश है मैडम, तो डिश देसी है, तरीके ठीक से है। बनाएंगे। अच्छा, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि देखिए यहाँ ये बिरयानी बनेगी तो मैं और मेरी टीम एंजॉय करेंगे। आप लोग ये कैसे एंजॉय कर सकते हैं? एक तो ये कि आपने जाना है लियाकताबाद और आपने वहाँ जाकर इस बिरयानी को, बैठ में इंतजाम है वहाँ पे? सीटिंग है, पर अभी कोरोना वायरस की कोरोना वजह के- से ऑर्डर SOPs कर के तहत सकते हैं। ऑर्डर कर सकते हैं और टेक अवे भी। ठीक है जी, टेक अवे की भी सहूलत है और ऑर्डर की भी है। नंबर मौजूद है इनके स्क्रीन पर, आप इन नंबर्स पर कॉल करके ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा, मिनिमम कैसा, 1 प्लेट ऑर्डर कर सकते हैं? मिनिमम आप आधा किलो का एक ऑर्डर होता है ओके। और उसके अलावा आप जितनी चाहें बता अच्छा, ये बीफ बिरयानी है? बीफ बिरयानी होती है। बीफ भी है, चिकन में, क्योंकि नली चिकन में नली नहीं होती, चिकन में नॉर्मल बिरयानी तो होगी नॉर्मल होती है, पर जो बीफ का मजा है वो चिकन का नहीं है। ना? अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बीफ खाते ही नहीं हैं, जो है ना, कुछ लोगों को मना भी होता है। बट अगर आपने स्पेशल नली बिरयानी ट्राई करनी है
तो डेफिनेटली उसमें तो फिर आपको बीफ में ही खाना पड़ेगा। अच्छा, वैसे मटन में नहीं बनाते आप? मटन में भी बन जाती है। मटन में भी बन जाती है। अच्छा, हाफ केजी कितने की है? हाफ के जी 240 की होती है ओके। और 60 रुपए की नल्ली होती है अलग से, तो 300 रुपये पैकेज बनता है। और 60 रुपये, 300 रुपये में। और कितने लोग खाते हैं इसमें? 1 पर्सन खाते हैं, एक आधा आधे किलो। एक क्या कर रहे हैं आप? मोटापा फैला रहे हैं आप लोगों में मोटापा इतनी नहीं है, बिरयानी खिला के। ये एंजॉय करते हैं नहीं, टेस्ट। बिल्कुल नहीं, सेहत का ख्याल रखना है। नली भी खाएंगे आप लोग और आधा किलो चावल भी। मैं बिल्कुल नहीं चाहती। मैडम अच्छी चीज ज्यादा खाई जाती है। नहीं, लेकिन जायका हो, चस्का हो, जी, लेकिन जब भी तो। इसीलिए आप आधा किलो बिरयानी खा जाते हैं ना, इसलिए। माशाल्लाह, दिखाने की नहीं पता चले। बट यस, कभी कभी। जी जी, बट रूटीन नहीं रोज खाते हैं। आप आए वहाँ के देखेंगे, आप एक दफा खाएं पर आप खुद बताएंगे कि माशाल्लाह रोज आके खाएंगे अच्छा, इंशाल्लाह। अगर कोई चाहे कि ज़्यादा 5 किलो 10 किलो ऑर्डर करना चाहे तो वो भी आप सब- ऑर्डर सब ऑर्डर राइट। तो प्लीज़ डू ट्राई, आजमाइश शर्त है, आपने जाना है, ट्राई करनी है और फिर बताइएगा मुझे। लियाकताबाद वालों, आज आपके अपने यहाँ पर आए हैं, कॉल कीजिए और बताइए कि आपने ये बिरयानी ट्राई की है, इसका जायका किस तरह का है, क्योंकि मैंने तो अभी तक ट्राई नहीं की। मसाला भुन रहा है जी, आपको हम दावत देते हैं, आप आए। मैं- संडे क्लोज होता है, संडे का मना कर दिया इन्होंने मुझे, इनको पता है। संडे क्लोज होता है। वैसे आप आए। नहीं, आप आए। इंशाल्लाह मैं और मेरी टीम ज़रूर जी, आएंगे जी, और most welcome। वहाँ पर हम बिरयानी ट्राई करेंगे। अच्छा, तो आपके अब्बा जी ये काम करते हैं, अब आपको किसने सिखा? आपके घर में आपकी खवातीन? भाई, सब भाई यही काम करते तो घर की खवातीन पकाती हैं या घर की घर में भी खवातीन आपसे ही पकाती पकवाती हैं? ये जब कोई प्रोग्राम होते हैं तो उसमें हम खुद बनाते हैं। अच्छा, घर वैसे में दावत। आपके घर में जो वहाँ पे आपने काफ़ी सारे लोग रखे हुए होंगे काम करने के? जी सर। ये आपके गार्ड हैं जो पीछे खड़े हैं आपके? गार्ड नहीं है, ये हमारे बेसिकली ये राइडर भी हैं और हमारे काम भी करते हैं किचन में, यानी इनको भी आता है। अच्छा, ये बताएं, गोश्त जो आपने गला के रखा हुआ है जी। वो उठाएं और ज़रा बताएं उसको कैसे आपने पकाया है, ताकि वो भी चीज़ साथ साथ चलती रहे। इसके अंदर सिर्फ काली उस कैमरा मिर्चें में डली दिखाएं। हैं ठीक है, और एक पानी मिनट, इस है तरह से और रखें, नमक। ये देखें ऐसे, ये देखें, आप बताइए। काली मिर्चें ओके, और पानी है और नमक है। ठीक इसके है। अंदर इसकी यखनी बनाई गई है, वो इसलिए कि ये टाइम थोड़ा कम ओके। होता है तो इसलिए यखनी ताकि बनी। ये गल जाए। जी गल जाए। अच्छा, कोई हाफ खास? गल जाए। ओके, इसमें नमक, काली मिर्च और पानी लेके पानी। इन्होंने अच्छे से इसको गला लिया है गोश्त को। इसमें अच्छा गला हुआ गोश्त होना चाहिए बिरयानी में। अच्छा गला हुआ होना चाहिए, ऐसा कि चमचे से तोड़ना दूर है। अगर वो ज़्यादा गल जाएगा तो फिर वो बीफ नज़र नहीं आएगा। ओके, बहुत ज़्यादा भी ना हो, लेकिन ऐसा हो कि फोक से या स्पून से टच, मतलब इजीली वो जो है वो टूट जाए और आप मीट का मज़ा जो है वो ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल घुल जाए। तो अब आप इसमें गोश्त कब ऐड करेंगे? क्योंकि मेरे पास मुझे ब्रेक पे जाना है, मैं अभी चाह रही हूँ आप दही बता डलेगा दें इसके क्या अंदर? कुछ। दही, ओके, एक प्याली, एक प्याली एक एक प्याली पाव दही। दही डलेगा इसके अंदर। एक पाव दही डल रहा है। पहले छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी डाल के भूना, फिर लहसुन अदरक डाला, उसके बाद इन्होंने टमाटर ऐड किए और अब अब दही। दही डाल के फिर भुनाई होगी इसकी। इसका प्रोसीजर लंबा होता है। ओके, अभी माशाल्लाह से जब भी ये जायका देती है गोसिया की नली की। ठीक है। बाकी आपने सिर्फ 3 मसाले डाले, नमक, जी, लाल मिर्च और और हल्दी, हल्दी। और कुछ नहीं डलेगा? अभी डलेंगे और अभी और डलेंगे। अभी बहुत सारे सरप्राइजेस हैं जो बाकी हैं। यानी दूसरी कॉलर भी आ बिरयानियों चुके से हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। ये नली बिरयानी मैं देख रही थी। हाँ, मैंने तो ट्राई नहीं किए, मेरे बच्चों ने जरूर किए ना, और मुझे अच्छा। बहुत शौक था। मैं वहाँ जाके इनके यहाँ खाऊं ना, मगर बिल्कुल। अभी लॉकडाउन की वजह से मैं जा नहीं सकती। तो घर ऑर्डर कर लें, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, ये यही मैं देख रही थी, नंबर भी इनके देख रही थी कि घर ऑर्डर करने में कोई मसला नहीं है, मगर इनको कहे ना कि अभी मैं इनकी कॉलर हूँ तो इनको जरा डिस्काउंट वगैरह दें। डिस्काउंट ही डिस्काउंट है। आप आएँ अच्छा, और कभी भी आए, जब कोई आप मसला ही ऑर्डर नहीं है। करें ना तो आप कहिएगा मैंने आपको देखा था जी टीवी पर। थोड़ी तारीफ कर दीजिएगा आप साकिब भाई की ना, साकिब भाई आपको डिस्काउंट दे देंगे। ओके, राइट। ब्रेक लेते हैं। थैंक यू आपकी कॉल का। ब्रेक लेते हैं। बिरयानी यहाँ पक रही है लेकिन वक्त हो गया ब्रेक का, सो विल सी यू आफ्टर दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिए जी उठा पाकिस्तान में।
अब वंस अगेन वेलकम बैक जी उठा पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। एंड आज हमारे किचन में बन रही है गौसिया नली बिरयानी। लियाकताबाद की बड़ी स्पेशल बिरयानी है ये। आई होप आपने ज़रूर ट्राई की होगी, अगर नहीं की तो ज़रूर जाइए जाके ट्राई कीजिए। इस वक्त कोरोना की वजह से कुछ SOPs आपने फॉलो करनी है, तो नंबर इनके स्क्रीन पर मौजूद हैं, आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। साकिब भाई हमारे साथ हैं और कौरमा रेडी हो गया है। क्या कुछ ऐड किया आपने इसमें, ये बता दीजिए। इसमें बीफ डला है, यखनी डली है और नलियाँ डली हैं। अच्छा, और हरा मसाला ये डलता है, आलू बुखारे, प्याज, हरी मिर्चें। पहले आपने ऑयल में बड़ी छोटी इलायची डाली थी, दालचीनी डाली, उसके बाद आपने लहसुन अदरक, फिर टमाटर, दही, लाल मिर्च, हल्दी और नमक डाला। उसके बाद क्या ऐड किया? फिर गोश्त डाल दिया, गोश्त डाल दिया यखनी के साथ। गोश्त भूनने के बाद फिर यखनी डाल दी, ठीक है, फिर उसमें नलियाँ डाली हैं जो ओके। स्पेशल है। जो फिर ये बिरयानी का मसाला है। ओके, ये क्या है? ये बिरयानी का मसाला है। ये सीक्रेट है ना इस बिरयानी के मसाले में, क्या है ये तो बताएं। इसमें लौंग है, ओके, काली मिर्च है, छोटी इलायची है, जायफल ये बतरी और लौंग, जीरा। दोबारा बताएं। लौंग, काली मिर्च, जायफल ये बतरी, छोटी इलायची और जीरा। सुन लिया ना आप लोगों ने, बस यही सीक्रेट, और तो कुछ नहीं है ना, कोई और चीज़ कोई छुपा तो सीक्रेट नहीं है, है सब ना कुछ ingredient? यही। सब कुछ यही है सीक्रेट गौसिया बिरयानी का। कहते होंगे कोई पुलिस ऑफिसर है, इन्वेस्टिगेशन करिए, लेकिन पता चलना चाहिए ना सीक्रेट क्या है। सही बात अच्छा, उसके बाद अब और क्या ऐड अब होगा? इसके बाद इसमें हम चावल डालेंगे, चावल डाल देंगे। ओके, आलू बुखारा ऐड कर दिया आलू आपने? बुखारे भी डाल दिए। बहुत ही पसंद है मुझे बिरयानी में आलू बुखारा। आज चीट डे है, हालांकि मंडे चीट डे नहीं होना चाहिए क्योंकि वीकेंड ऑलरेडी चीट डे होता है। ये रखें बट आलू। ये हैं आलू बुखारे, फ्रेश आलू बुखारे हैं ये, देखिए आप, जो आपको नॉर्मली बहुत कम मिलते हैं, लेकिन ये फ्रेश हैं, ज़बरदस्त। ओके, आजकल वैसे आलू बुखारे का शरबत भी बड़ा फेमस है बिकॉज इस मौसम में अच्छा होता है। चावल डालने के बाद एक फूड तह कलर लगाई। डलेगा जाफरानी केवड़े के साथ। ओके, ज़ाफ़रानी केवड़ा, ये जी। कोई स्पेशल केवड़ा होता है? ये जाफरानी ही बोलेंगे आप, मिल जाएगा ओके। बाजार से। नहीं, केवड़ा तो मुझे पता था, एक अलग ज़ाफ़रानी केवड़ा, उसमें ज़ाफ़रानी। फूड कलर ऐड कर दिया जी। इन्होंने, फिर एक फिर- लेयर लगाई। फिर दूसरी रेट। अच्छा, हम जैसे होता है कि एक चावल एक गोश्त, फिर एक चावल एक ऐसा नहीं है? नहीं। नीचे आपने बिल्कुल। पूरा गोश्त। पूरा नीचे होता है, ओके, फिर आधे के ऊपर वो फूड कलर लगता है, ठीक है, फिर उसके ऊपर दोबारा चावल ये लगता है। राइट। अब इस पे क्या और कुछ डलेगा? फिर फूड इसको कलर डलेगा? नहीं जी, अब इसको दम पे लाएंगे। राइट। ये देखें चावल, चावल बहुत ही अच्छा बासमती राइस है ये, सेले की तो नहीं बनाई ना आपने? नहीं बासमती, ओके, ये देखें राइट। खिला खिला। खिला खिला चावल है। और चावल बॉईल करते हुए क्या कुछ ऐड किया था आपने? इसमें हल्का सा ऑयल डलता है और नमक डलता है बस। लेकिन मुझे तो उसमें ज़ीरा भी नज़र आ रहा था जीरा वो उसमें डाले ना तो उससे थोड़ा चावल बॉईल करते हुए। अच्छा, ज़ीरा, नमक और हल्का सा ऑयल। ऑयल से ये होता है कि चावल चिपकते चावल नहीं, चिपकते एक कनी छोड़ के चावल उबाल। जी, एक कहने की दम में भी आएगा चावल। देखिए मुझे खाना पकाना आता है, आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा ना मेरी बातों से। माशाल्लाह आपको बिल्कुल तैयार करना आती है। ये अच्छा इसको जी। दम पे लगा दिया है। बस ये हो गया? जी। ऊपर कोई लवाजमात, कोई धनिया, कोई हरी मिर्चें, कुछ सब नहीं? नीचे है। अच्छा, इसका सब तरीका अलग है, बिल्कुल सब नीचे है। ओके। इसका ये बिल्कुल तैयार होगा, कोई भी चीज़ आपके सामने नहीं और आएगी। ये जो आपने फ्राइड अनियंस रखे हुए ये थे, सब लगा दिए। ये सब? अच्छा, इन्होंने सब कुछ कोरमे पे ही जो है आलू बुखारा, हरी मिर्च, पुदीना और ये जो फ्राइड अनियन है, हम लोग जब घर में बनाते हैं तो प्याज और टमाटर का मसाला बनाते हैं, इन्होंने इस तरह प्याज को फ्राई नहीं किया। प्याज फ्राई हुई नहीं, लेकिन आपने मसाले में नहीं किया ना? नहीं, अलग से मसाले में उसको? नहीं करा, मसाले के ऊपर लगती है बस। ओके, सो इस तरह से जो है ये अब दम पे चली गई। कितनी देर दम ज़्यादा लगाना? फ्राई करने से फिर ये मसाला नीचे पकड़ लेती है, अच्छा, यानी लग जाती है बिरयानी। ओके, तो इसलिए इसको है ना इसके तरीके लाया तो ये मसाला खाने में मज़ा है। ठीक है। सो अब इसको दम कितनी देर दम लगाना है? इसको तकरीबन 15-20 मिनट दम लगता है। ओके, सो इसको भी 15-20 मिनट इसका दम लगता है या निकलता है, ये तो अब पता चलेगा थोड़ी सी देर बाद। सो अभी हम ब्रेक लेते हैं और इंशाल्लाह इसका फाइनल लुक क्या आता है दम के बाद, ये भी हम आपको दिखाएंगे। सो हमारे साथ रहिए जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। एंड जिस तरह प्रोग्राम के स्टार्ट में हम जिक्र कर रहे थे कि बजट वफाक का अनाउंस हो चुका है और हमेशा हम यही कहते हैं जो भी हुकूमत आती है वो यही दावे यही वादे करती है कि आवाम दोस्त बजट अनाउंस किया जाएगा जिससे लोगों को रिलीफ मिले। लेकिन मेरा बड़ा आम सा सवाल है कि वो आम औरत या वो लोग जो इस वक्त मॉर्निंग शो देख रहे हैं, जो
जब वो कोई चीज़ ख़रीदने जाएंगे या वो कभी ग्रोसरी करने जाएंगे नेक्स्ट मंथ, तो क्या वो जो बजट उन्होंने डिसाइड किया होता है अपने घर की ग्रोसरी के लिए, अपने घर के ख़र्चे में, उसमें कमी आएगी या और ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा? बिकॉज ऑफ दिस कोरोना इस वक्त बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। इस वक्त लोगों के लिए अपने बजट को मैनेज करना, अपनी बेसिक्स नेसेसिटीज़ को पूरा करना बहुत मुश्किल हो गया है। लग्जरीज तो शायद एक तरफ। सो क्या ये बजट आवाम दोस्त है? इस पर हम अभी बात कर रहे हैं। एंड वेरी रेलिवेंट पर्सनैलिटी जिन्होंने पाकिस्तान की मईशत को बहुत करीब से देखा है। बेशुमार आर्टिकल्स आप इनके डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में देखते रहते हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से भी बेहतरीन तज्ज़िया रखते हैं। एक बिज़नेस पर्सन हैं, इसके साथ साथ जो बहुत ही अच्छी इनकी बात यह है कि ये दर्द दिल रखते हैं मेक अ विश फाउंडेशन, जो एक वर्ल्ड फेमस ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ये हिस्सा हैं और पाकिस्तान में मुतारिफ भी इन्होंने ही कराया। और अब पाकिस्तान में एक फ्रेंचाइज़ मेक अ विश फाउंडेशन के नाम से मौजूद है, जिसके फाउंडर पाकिस्तान में ये हैं। बेशुमार चीज़ें इनके नाम से मुंसलिक हैं, लेकिन आज बिज़नेस के हवाले से हम इनसे बात करेंगे। मोरक्को के काउंसिल जर्नल भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब। अस्सलाम। So much, Sana, for the kind words. You बहुत deserve बहुत more. शुक्रिया. Thank you. इनसे भी बात होगी। एंड इसके साथ साथ नल्ली बिरयानी दम पे है, ठीक है, तो बिरयानी भी खानी है लेकिन फिट भी रहना है। यही दोनों चीज़ें मैं लेके चलूँगी। किस तरह के हालात मैंने क्रिएट कर दिए ना आप लोगों के लिए। एक जगह पे बिरयानी का दम लगवा रही हूँ, एक जगह पे मैं कह रही हूँ कि फ़िटनेस रहें। देखें, जायका चस्का भी हो और सेहत भी हो तो मैं खुश हूँ फिर आप लोगों से। और ये कैसे होगा, इस पर आपको बेहतरीन टिप्स देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं योगी वजाहत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम गुड मॉर्निंग। बहुत गुड मॉर्निंग। ऐसी कितनी ज़्यादती है ना, पहले बिरयानी खिलाओ और फिर खिलाएं भगाओ। और फिर आप उनसे सलिम करवाएं. ये जिंदगी है, इट्स नॉट ये जिंदगी, यही बैलेंस है, यस। है ना। हर कुछ पाने के लिए उसके बाद कुछ भागना पड़ता है, तो ये ऐसा ही कुछ है। तो पहले बजट की हम बात करें। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि डू यू थिंक कि ये जो बजट विफाक की तरफ से अनाउंस हुआ है, अभी सुबह ही आज पंजाब में हो रहा है, फिर 17 को कराची में, सिंध में अनाउंस होगा, सो क्या ये अवाम दोस्त बजट है? सना, पहले तो इस बजट को रिलीफ बजट का नाम दिया गया. मैंने Yes. पूरी बजट की तकरीर भी सुनी, पढ़ा भी. मुझे इसमें कोई रिलीफ, टू बी वेरी फ्रैंक, नज़र नहीं आएगी. बट आई डोंट नो किसने ये नाम सेलेक्ट किया कि इसको रिलीफ अगर बजट कह के पढ़ देते तकरीर तो ज़्यादा सही था. दूसरा ये हुआ है कि इस बजट के अंदर भी जो हदायफ रखे गए हैं वो पूरे होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं. एक मैं आपको बताऊं कि शायद आपको ये मालूम हो कि लास्ट बजट के जो हदायफ थे, पाकिस्तान में मनफी -4% GDP हासिल की है. ओके। अच्छा, पाकिस्तान जब से बना है 70 साल में ये पहली बार हुआ है कि हमारी GDP जो है वो माइनस में गई है. ओके। इस बजट में आल्दो हुकूमत ने 2% GDP की पेशन गोई की है कि हम अचीव कर लेंगे, बल्कि सबको ये मालूम है कि वो पेशन गोई साबित नहीं होगी. और वर्ल्ड बैंक और IMF ये कह रहा है कि 1.5% माइनस GDP के अंदर हम जाएंगे. पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन बढ़ रही है वो 2% के हिसाब से बढ़ रही है. जब हम ये कहते हैं कि पॉपुलेशन में इजाफा हो रहा है तो इट मीन्स हमारे रिसोर्सेज में वो 2% जो होंगे उनकी जगह हमें क्रिएट करनी है. True. और अगर हम माइनस में जाते जाएंगे रहेंगे तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हाउ वी विल सर्वाइव. अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहूँगी इस Yeah. वक्त, क्योंकि जो मेरे देखने वाले व्यूअर्स हैं, ये जो GDP है इसको ज़रा समझाइएगा कि इसके, जिस तरह आपने कहा ये माइनस में जाएगी तो इससे लोगों को नुकसान पहुँचेगा. और हम अक्सर सुनते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान में बसने वाला हर शख्स जो है वो ऑलरेडी 1 से 1.5 लाख रुपए कर्जे मकरूज़ है, क्योंकि हाँ, ये हाँ जी, IMF बिल्कुल. का मामला. सो ये वाली सिचुएशन कहाँ पहुँची है? देखिए, मीशत में ये होता है कि 3 पिलर उन्होंने रखे हैं. एक लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग. लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में जो गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनीज हैं, जो टेक्सटाइल की कंपनी हैं, जो भी इंडस्ट्रीज़ है वो आती है. ठीक है. तो ये एक सतून है GDP का, आप कह लें. एक होता है सर्विसेज, जिसमें तमाम इंश्योरेंस, ये वो डॉक्टर्स, वो जो भी करते हैं सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो आते हैं, क्योंकि वो भी हुकूमत को टैक्स पे कर रहे होते हैं. और तीसरी चीज़ एग्रीकल्चर होती है जो हमारे मुल्क के लिए है. इस बार ये हुआ कि 2 हमारे जो मेन सतून थे, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग. शायद आपने सुना होगा कि जब लास्ट बजट अनाउंस किया गया तो ऑटो इंडस्ट्रीज़ बिल्कुल बैठ गई, क्योंकि इतनी महंगी गाड़ियाँ उनकी हो गई कि ये हालत थी कि उन्होंने 1-2 शिफ्ट्स बंद कर दी थी अपने. फिर ये हुआ कि हमारी एक्सपोर्ट्स भी जो थी
वो दुनिया में इतनी नहीं जा सकी और उसमें भी कमी आई। ये तमाम चीज़ों ने ये किया कि जो जीडीपी होती है, जीडीपी एक आला है, जिस तरह आप टेम्परेचर चेक करते हैं अपना कि मुझे बुखार है कि नहीं, तो वो क्या हुआ कि इस बार हमारी -4 आई है, जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं आई। ओह अच्छा। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक हुकूमत ने ये कहा है कि जी इस बार जो हमारे हदायफ -4% के आए हैं, उसकी मेन वजह कोरोना है, जो मैं ये बाई नहीं कर रहा। वजह यह है कि कोरोना जो हमारा आया है वो मार्च के अंदर आया है, राइट। मार्च में आया है, मेरे ख्याल से मिडिल ऑफ मार्च में आया है, और जुलाई से लेके मार्च तक 9 मंथ्स हमारी परफॉर्मेंस कहाँ गई। ये नहीं हो सकता कि 9 मंथ्स वाइप आउट हो गए हमारे बिल्कुल, और एक महीने में वो हमें 0.4% नेगेटिव में ले आया, और हम कोई हदायफ जो थे वो हासिल नहीं कर सके। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग माइनस, और अपना सर्विसेज माइनस, सिर्फ एक एग्रीकल्चर जो थी उसने थोड़ी सी बेहतरी लाई है। मगर इस साल जो मुझे डर लग रहा है कि ये आपने टिड्डी दल का जो हमला देखा है, खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं हो कि अगर इस पर हमने काबू नहीं पाया तो अगले साल आप ये सुनेंगे कि एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है उसकी परफॉर्मेंस भी माइनस में चली गई है। और हमारे यहाँ एक बड़ा हिस्सा, आई थिंक 60 to 70% हम ज़राअत से ही अपने मुल्क को जो है फ़ायदा। 50% लोग जो कहाँ, हर तीसरा आदमी जो है वो ज़राअत से मुंसलिक है, यानी कि उसको जॉब प्रोवाइड किया हुआ है। इतनी बड़ी जॉब प्रोवाइडर है ज़राअत। राइट। अच्छा, अब आप ये देखें कि चाहे हम ये बजट की बात करें, इस वक्त लोगों में बहुत स्ट्रेस है योगी भाई इन सब चीज़ों की वजह से। अब नौकरियां भी नहीं हैं, ठीक है, अब भूख है, पेट है, खाना भी खाना है, सारी चीज़ें हैं, ऊपर से हर चीज़ दिन ब दिन महंगी होती जा रही है। इस बार ये सोचा था कि शायद कोरोना जो हुकूमत ने एक्सक्यूज़ बनाया है, तो ये एक्सक्यूज़ अवाम के पास भी मौजूद है कि भाई नौकरी नहीं है, तनख्वाहें नहीं है, चीज़ों को सस्ता किया जाए। अब इस तरह के सर्कमस्टांसेस में आप कैसे खुशी ढूंढ सकते हैं, आप कैसे सुकून ढूंढ सकते हैं? हाउ इज़ इट पॉसिबल? सबसे आसान तरकीब जो है सुकून की, वो है खाना। खाना। देखो, फूड साइंस ये कहती है कि जब इंसान खा रहा होता है ना, तो उसका इतना फोकस खाने पे होता है कि वो सोचता नहीं है। यही वजह है अक्सर कि जो लोग स्ट्रेस में होते हैं वो खाना शुरू कर देते हैं। अच्छा। स्ट्रेस में खूब खाते हैं, क्योंकि जब वो खा रहे होते हैं और जब नली तो फिर तो हम भी खा लेते हैं। मेरी फेवरेट है, मैं खुद जाता हूँ यहाँ, तो मुझे बड़ा मज़ा आएगा कि आज इसके हवाले से मैं कोई बात करूँ। हालांकि सच बोलूँ तो कुछ और है, तो मैं आज दरमियान में रहने की कोशिश करूँगा, बिल्कुल सच भी नहीं बोलूँगा। देखो, एक बात तय है, हाँ। इस वक्त कहते हैं ना कि कभी कभी जहर भी दवा होता है। इस वक्त हम एक ऐसी कैफियत में हैं जहाँ रिश्तों की पासदारी के साथ, मोहब्बत के साथ, दोस्तों से मामलात के साथ, घरेलू माहौल में खुदा की कसम, जब भी खैर इत्तफाक है कि पहले भी आया था तो एक काम करके आया था, संडे था ना कल हमने छत को साफ करके वहाँ पे खाने का एहतमाम किया। इंटरेस्टिंग। हवा बगैर पंखे के खाया, मज़ा आया, आम भी ऊपर ही खाए। कुछ ऐसा करें कि कम से कम कोई बैठक बन सके। ये जो खाना है ना, ये भी एक बहाना है बैठक, एक एहतमाम आप कह रहे हैं होना तो वो चाहिए। जो आपने कहा ना स्ट्रेस से कैसे निकलें, तो स्ट्रेस में जहाँ और चीज़ें हैं जिसमें कि बहुत सी चीज़ों से दूर रहें, वहाँ पे एक खाना भी है। इसको बड़े मज़े से खाएं, वो जो आपका दिल चाह रहा है वो खा लें, लेकिन कम खाएं। राइट। क्योंकि आपकी कैलोरीज जो हैं वो आप चल नहीं पा रहे ना, तो कम खाएं। मैं कहूँगा कि बिरयानी भी खाएं, बट ज़रा कम खा लें। अच्छा, इस बार घर में रहने की वजह से लोगों ने थोड़ा खाना पीना भी ज़्यादा कर दिया है। खैर, छोटे छोटे मील्स तो आपको दिन में 4-5 लेने चाहिए, बट इट डिपेंड्स कि आप कितनी कैलोरीज और क्या क्वांटिटी और क्या क्वालिटी ऑफ फूड आप ले रहे हैं। अच्छा, जब हम खाने की बात कर रहे हैं, सो ये जो अशियाए खुर्द-व-नोश है, जो आम नॉर्मली लोगों के इस्तेमाल की चीज़ें, मैं सुन रही थी अभी हुकूमत ने कहा है कि चीनी पता नहीं 70 रुपए किलो होनी चाहिए, लेकिन वो भी 80-82 मिल रही है, और ब्लैक हो गई है, अब मिल भी नहीं रही है। फ्यूल सस्ता हुआ तो फ्यूल नापैद हो गया, वो भी इंटरनेशनल मार्केट में हुआ, तो इनको मजबूर होना पड़ा फ्यूल के प्राइसेस कम करने के लिए, लेकिन ये मिल नहीं रहा। ये कैसा मजाक है जो आवाम के साथ किया जा रहा है? ना देखिए, पहले तो मेरे भाई ने बहुत अच्छी बात कही है कि हम खाने को बड़ा अच्छा लगता है, हर एक का दिल चाहता है, और पाकिस्तानी तो कौम ही वो है कि जो बड़ी इन चीज़ों पे बिलीव करती है कि दोस्त बैठे हुए हैं, पार्टियाँ हो रही हैं। मगर दूसरी तरफ हालात ये हमारे हो गए हैं कि कोरोना की वजह से 10% लोग जो थे, जो पहले मिडिल क्लास में आते थे या सफ़ेद पोश होते थे, वो भी सतह गुर्बत के नीचे आ गए हैं। इस वक्त पाकिस्तान की जो है 40% लोग, जो हमारी कंट्री की टोटल आबादी है उसका,
वो सतह गुर्बत से नीचे 40% लोग नीचे ओह हैं। माय गॉड। अच्छा, जब इसका आप ये करते हैं तो इसका ये होता है सतह गुर्बत उन्होंने क्या बनाई है कि $1 अ डे, यानी कि 100, 150 रुपये, 160 रुपये जो आदमी उससे कम कमा रहा है, नेचुरली जो उससे कम कमा रहा है वो अपने घर को संभाल नहीं सकता उसके अंदर, तो उसके लिए तशरीह ये आती है कि सतह गुर्बत से जो लोग नीचे हैं उनको ये नहीं मालूम होता कि उनका सेकंड मील जो है, खाना जो दूसरा Oh my होगा God. वो अवेलेबल होगा कि नहीं होगा, एंड दे Very डोंट ईट sad. 3 टाइम्स। डोंट थिंक कि आप नाश्ता भी हो रहा है, लंच भी हो रहा है, डिनर भी हो रहा है, इसमें से एक आध चीज़ आपको स्किप करनी पड़ती है। तो कोरोना ने हमें 10% लोगों को सफ़ेद पोश, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ हुई है। हर सेकंड घर से कोई आदमी जॉबलेस हो गया है। दिल आपका टूटता है जब लोग आपको सुबह से पहले मेरे पास कॉलें आती थी हफ्ते में 1-2 जो मुझे जॉब पर कुछ कर दें। कुछ अरसे पहले एक पढ़ी लिखी खातून जो काफ़ी अरसे से मुझे कह रही थी कि मैं उनको जॉब के लिए कर दूँ, मेरे पास जगह नहीं थी। उन्होंने मुझे कहा है कि अगर आपके घर पे कोई काम हो ओह माय गॉड। तो मैं वहाँ पे भी हूँ, मगर किसी को ये पता नहीं लगे। एंड आई फेल्ट सो बैड, ओह आई सो फेल्ट सैड। बैड कि हम कहाँ जा रहे हैं, मतलब क्या हालात हो गए हैं हमारा। मगर ये जो कुछ हुआ है 2 साल में हुआ है। 2018 के अंदर ये हालत थी कि हमारी मईशत ने 5.8% जीडीपी हासिल की थी, यानी Okay. कि हमारी मईशत की जो सेहत थी वो इतनी अच्छी थी कि 5.8% थी, और अभी हम माइनस और पे अब हम माइनस के अंदर आ गए हैं। और ओह। आने वाला साल जो है, डोंट थिंक कि चलो हमने इस साल तंगी से गुजार लेना है, आने वाला वर्स्ट चीज़ जो मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ एज इकोनॉमिस्ट, जो मैं कॉलम लिखता हूँ, वो ये हो रही है कि दुबई में इस वक्त 60,000 लोगों को ले ऑफ कर दिया गया है। Okay. जब आप लोग बहुत खुश हो रहे थे ना कि ऑयल के प्राइस हमारे नीचे आ रहे हैं तो जनाब भंगड़े डालो और बहुत कम हो जाएगा पेट्रोल, उस वक्त भी मैं कह रहा था कि इतनी दुआ नहीं मांगो कि इतने प्राइस कम आए कि ये हमारे गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर, सऊदीया में, इमारात के अंदर जिनकी कमाई उससे है, अगर उनकी कमाई नहीं होगी तो वो हमारे लोगों को वापस भेजेंगे। भेज देंगे। तो यहाँ तो हमें 1-2 बिलियन का फ़ायदा हो गया। हमने अब गाड़ी में सस्ता पेट्रोल डलवा के खुश हो जाते हैं। 60,000 लोग दुबई में इस वक्त ले ऑफ हो गए, यानी कि जॉबलेस अब वो होके पाकिस्तान वापस बैठे आए। हैं उनको पाकिस्तान लाने के लिए। 30,000 लोग सऊदीया के अंदर हैं, 20,000 लोग कतर के अंदर हैं, 1 लाख लोग और पाइपलाइन में हैं जहाँ की कंपनी ने उनको कहा है कि जी अपने मुल्क जाइए, हमारे पास कोई जॉब नहीं है, हमने अपना बिजनेस बंद कर दिया। क्योंकि जितने भी प्रोजेक्ट थे कंस्ट्रक्शन के, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के, ये कुछ अरसे बाद आपको वो फ्री में कहेंगे कि जी आप ले लीजिए हमसे, क्योंकि कोई ख़रीदने वाला नहीं ओह है। माय गॉड, तो ये लोग जब आएंगे, reality है। प्लस हमारे जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, आप देखिए कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब होगी। और मैं तो ये भी देख रहा हूँ कि ऐसा नहीं हो कि कभी किसी सुपरमार्केट्स के अंदर लोग दरवाजे तोड़ के जाएं और राशन की चीज़ों को वहाँ से लेके, जिस तरह अमेरिका में हो रहा है और अमेरिका में कंट्रीज़ के हमने अंदर देखा, हो रहा है। बिल्कुल हम ये देख रहे थे कि बड़ा सिविलाइज्ड कंट्री है, लेकिन जिस तरह से हमने वहाँ पे हाल देखा, एटीएम मशीन्स क्या, मॉल शॉप्स क्या, सब कुछ तोड़ के उन्होंने सामान जो है वहाँ पर, इस वक्त एक अलग तरह के मसले मसाइल छिड़े हुए हैं। अच्छा, पाकिस्तान में भी अगर हम बात करें, जहाँ पर इस वक्त ये मुआशी सूरत हाल है, वहाँ पर हमारे बॉर्डर्स की सिचुएशन भी इस वक्त काफ़ी अच्छी नहीं है। जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उसको भी इतनी बुरी सिचुएशन में भी, पता नहीं है, मोदी ये खुद अपना ही दुश्मन है, अपने मुल्क का भी और दूसरों के लिए भी इसने परेशानी क्रिएट की हुई है। इस वक्त मेंटल स्ट्रेस जो है वो लोगों का बड़े डिफरेंट लेवल पर जी। पहुंचा हुआ है। योगी भाई, हमने लास्ट टाइम भी एक बात कही थी, मैं चाहूँगी कि आप उसको दोबारा से लोगों को समझाएं कि जब आपको ये पता हो कि मैंने ही करना है, मैंने ही करना है, और हमारा दीन हमें ये दर्स देता है कि ना उम्मीद नहीं होना, उम्मीद हमेशा रखनी है। तो अपनों के लिए, अपनों की मोहब्बत के लिए पॉजिटिव रहते हुए, जो भी वसाइल हैं उनको बरोए कार लाते हुए काम करना या मुआशी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए रोज़गार ढूंढना, ये कैसे पॉसिबल होगा आज के इस दौर में, ये हम जानेंगे योगी भाई से। बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहिए जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। विफाक बजट अनाउंस हो चुका है, कितना आवाम दोस्त बजट था, इस पर हम बात कर रहे हैं। इश्तियाक बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, योगी वजाहत हैं। एंड इस स्ट्रेस में ऑप्शंस ढूंढने हैं,
एंड ना उम्मीद नहीं होना, इसके लिए ख़ास थेरेपीज़ की जाती हैं, ख़ास ट्रेनिंग दी जाती हैं। एंड आई एम सो सॉरी बट इस वक्त तो वो हालात हैं कि आपको ख़बरें मिल रही हैं कि लोग सुसाइड अटैम्प्ट कर रहे हैं। हमारा दीन किसी सूरत आपको इसकी इजाज़त नहीं देता, आपने रास्ते इख्तियार करने हैं, ज़िंदगी मौत रब के हाथ में है। सो मोहम्मद आरिफ अज़ीमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो आपको इस बारे में गाइड करेंगे कि रास्ते किस तरह से लाइफ में तलाश करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। शॉर्ट एंड सिंपल अगर मैं आपसे ये जानूं कि ये सब कुछ हालात जो अभी हम जब से शो स्टार्ट हुए हैं हम डिस्कस कर रहे हैं, एंड हमेशा योगी भाई कहते हैं पॉजिटिव बात करो, लेकिन मैं चाहती हूँ जो चीज़ है वो सामने रखें और फिर बताएं ये है, लेकिन मैं उससे ज़्यादा मजबूत हूँ, मैंने इन हालात में ही अपने आप को उभारना है और निखर के सामने आना है, तो उसका क्या फॉर्मूला होगा? अच्छा देखिए, मुख्तसरन अगर बात करें तो 3 चीज़ें हैं ना। एक चीज़ है बीमारी, ठीक है, दूसरी चीज़ है एहतियात, तीसरी चीज़ है इलाज। Right. और इन तीनों को खा जाता है वहम। इंटरेस्टिंग, ठीक है, सही। बीमारी नहीं है, वहम है। वहम बार है। बार हाथ धोने, ठीक है, हाथ धोना ज़रूरी है आज, उससे इनकार नहीं है, लेकिन उसका एक अपना स्ट्रेस है, ठीक है। खबरों का अपना एक स्ट्रेस है। ये जो वहम होने लगता है ना कि अगर मुझे कुछ हो गया, अगर इससे मिला, अगर उससे मिला, तो वो जिस पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं हम सब यहाँ बैठ के, कि उस पॉजिटिविटी को जब आप अपने अंदर जगा देते हैं, जब अपनी सोच के अंदर उसको लेकर आते हैं, तो सबसे पहले ये वहम कटता है। आपने कहा सुसाइड की कोई गुंजाइश ही नहीं है। नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उम्मीद साथ रहती है, True. यकीन साथ रहता है कि जो चीज़ ख़राब हुई है उससे बेहतर होना है और वो बेहतर होगी। उसमें मेरा जितना किरदार है वो मैं किरदार अदा कर दूं। आप देखें अफवाहें कैसे गर्दिश करती हैं। कल फिर अगेन ये था कि पता नहीं कर्फ्यू लग जाएगा और राशन लेने के लिए क्या लाइनें लगी हुई थी। छोटे इलाकों की बात कर रहा हूँ, स्पेशली वहाँ से खबरें आ रही थी। बड़े इलाके वाले अब समझदार हो गए इस्लामाबाद हैं। में वैसे हुआ है, कुछ इलाकों में लॉकडाउन कर दिया उन्होंने, बिल्कुल। लेकिन लॉकडाउन और कर्फ्यू वाला जो फेयर है ना, फेयर Yes. फैक्टर जो है ना लाइफ के True. अंदर, वो वैसे ही आपका इम्यून सिस्टम तबाह बर्बाद करके रख देगा। तो अपने आप को रिलैक्स रखने के लिए, अपनी सोच की पॉजिटिविटी के लिए, जिस तरह अभी ब्रेक में बात हो रही थी, आपकी शकील उर्दू पे बात हो रही थी, किताबें पढ़ने पे बात हो रही थी, तो ये अच्छी बात है। किताबों का मुताला करें, पॉजिटिव चीज़ों का साथ लें। बहुत लंबा नहीं, 10-10 घंटे की ज़रूरत नहीं, आधा घंटा निकाल लें। राइट, ठीक है, मेडिटेशन की तरफ आएँ, ब्रीथिंग एक्सरसाइज की तरफ आएँ, फ्रेश एयर की तरफ आएँ। ऑक्सीजन के लिए जहाँ ऑक्सीजन ज़रूरी है वहाँ पॉजिटिविटी भी ज़रूरी है। एग्जैक्टली, बहुत ही अच्छी, बहुत ख़ास कुछ पॉइंट जो उन्होंने आपसे डिस्कस किए, शेयर भी कीजिए इसे दूसरों के साथ। योगी भाई, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस वक्त 2-3 ख़ास, क्योंकि टाइम भी कम है हमारे पास, कि आप 2-3 सजेशंस लोगों को देना चाहें टू मेक योर सेल्फ काम एंड रिलैक्स, तो वो क्या होंगी? इसका पहले एक शेर सुनाते हैं। जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। ट्रू, ये इस्लाम का तकाज़ा बेशक ऐसा ही ठीक है। है, और ये बड़ा ज़रूरी है। मैं ये कहूँगा कि नई चीज़ों को सीखने की तरफ आइए। दर में मेरा ताल्लुक योग से, तो मैं चाहूँगा कि अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग किया करें, ठीक है, गहरी सांस लिया करें। इसमें एक कपाल भाती, एक भ्रिस्टिका ब्रीदिंग बहुत अच्छी है। Okay. अगर कोई लंग्स की प्रॉब्लम हो गई तो वो डॉक्टर से पूछना है, लेकिन मैं एक तरकीब आपको बताता हूँ जिससे लोग अपने कहते हैं ना लंग्स मेरे बड़े ख़राब हो रहे हैं, मुझे क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह, अगर आप इसको सही तरीके जो चीज़ें करते हैं वो करें। ब्रीदिंग एक ले लें, ठीक तो है। ये बड़ी सिंपल टेक्निक है। क्या? मैं चाहूँगा, अच्छा ये बिरयानी खाने के बाद अगर कैलोरीज बर्न करनी है तो उसमें भी काम करेगी। ठीक, बैठ हैं? लेग लेकिन स्ट्रेट मैं करके करूँगा, बैठ। आपने नहीं करना। ठीक। देखने के बाद वैसे भी आप नहीं करेंगी। हाँ, क्योंकि टिश्यू पेपर रखना पड़ता है साथ। राइट राइट, जल्दी ये जल्दी nose के बताइए। through। हाँ, सांस लेते हुए हाथ ऊपर लेके गए, ओके। पूरी सांस भरी और जोर से सांस निकाली। हाँ, मैं बिल्कुल नहीं मैं- करने मुझे वाली पता- ये वाली। मुझे पता था, मुझे पता था। लेकिन देखिए एक चीज़ है ना, जी। याद रखो, ये बहुत प्यारी बात की मेरे दोस्त ने, और सर बैठे में मैं क्या कहूँ, इतनी तफसील से इन्होंने बताया कि बाज़ दफ़ा वो ब्रेन शिफ्ट होता है, लेकिन हमें करना है, करना है, हमें आना है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि आगाही भी है ना, ये भी बहुत ज़रूरी है। सही। लेकिन कहते हैं ना रॉन्ग नॉलेज गलत है, रॉन्ग नॉलेज ज़रूरी है। तो कोई नई चीज़ सीखें। नई चीज़ें सीखने से क्या होता है, ब्रेन के जो सेल्स हैं, न्यूरॉन्स, वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, अच्छा लगता है। तो मैं फिर दोबारा करता हूँ। सांस ली, जोर से निकाल दी। अब ये करते हुए मजाक भी होगा, हंस बोल भी लेंगे, और यही चीज़ हमारी कैलोरीज बर्न करते हुए हमारे लंग्स को पावरफुल करेगी। राइट, ग्रेट। तो ये ब्रीदिंग पॉस्चर जो yes. है ये बहुत अच्छे हैं, इनको ज़रूर आप, डिफरेंट टेक्निक्स हम आपको ब्रीदिंग की बताते रहते हैं, मतलब एक्सपर्ट्स जो आते हैं। अच्छा शाक बेग साहब, एक और चीज़ कि वफाक का बजट तो आ गया, अनाउंस हो गया, अब सूबाई बजट अनाउंस होने हैं। 18वीं तरमीम के बाद हर सूबे को इख्तियार मौजूद है। मैं भी अपने रिपोर्टर से भी यही बात करी थी कि जो सूबे के जो बड़े शहर होते हैं, बस उन पर थोड़ा बहुत लगा दिया जाता है, दिखा दिया
जाता है, जो उससे मुल्हे का छोटे इलाके हैं, गांव हैं, कस्बे हैं, देहात हैं, उनकी कोई फिक्र ही नहीं होती। इवन बड़े शहरों में भी साफ़ पानी की दस्तयाबी मुमकिन नहीं हो सकी। तो डू यू थिंक कोरोना की सिचुएशन में ये बजट जो सूबाई होंगे ये उस तरह से मैनेज कर सकेंगे अपने लोगों को, अपने शहरों को? सना देखिए, सूबाई बजट जो डिपेंड करता है कि उनको सेंटर से कितना अमाउंट मिल रहा है। ठीक है। हमेशा उनकी ये शिकायत रही है कि सेंटर ने उनकी जो पेमेंट थी वो नहीं दी। सेंटर ने ये कहा कि जी हमारे पास जो आए थे वो ख़त्म हो गए ये। मगर इस बार क्या हुआ है, जो एक PSDP कहलाता है, डेवलपमेंट फंड एक होता है, जिसके लिए 2018 में 1000 अरब रखे गए थे। इसमें ये होता है कि नए प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, क्योंकि देखिए ये नए प्रोजेक्ट सिर्फ ये नहीं समझें कि आप ये इसलिए अनाउंस कर देते हैं कि इससे शहरों की खूबसूरती में इजाफा हो जाता है, बल्कि ये जॉब प्रोवाइडर होते हैं, क्योंकि इसमें वो गरीब लोग जो डेली वेजेस पर काम कर रहे हैं उनको कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। इस बार उसको घटा के 650 बिलियन कर दिया है। किसने? वफाक ने कर दिया है। और इस बार मुझे लगता है कि सिंध गवर्नमेंट भी कोई नया प्रोजेक्ट अनाउंस नहीं करेगी। और मेरे ख्याल से चैलेंज ये अच्छी चीज़ है कि नया नहीं करें, मगर जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट करें। जैसे आप कराची में रहती हैं, आप देख रही हैं कि ये ग्रीन लाइन जो हमारी अभी आ रही है अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, कितने अरसे से। तो उसको अगर हम कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि फिर इजाफा इसके अंदर होता रहता है, तो ज़्यादा अच्छी चीज़ आती है। फिर कराची का जो एक सबसे बड़ा मसला है जिसके अंदर हमेशा टगा वार रहती है, वो पानी का है। देखिए दुनिया में अब मुल्कों के अंदर जहाँ समुंदर है उसको डिसैलिनेशन प्लांट्स लगा के पानी दिया जाता है। दुबई के अंदर कोई आप मत सोचेंगे कोई दरिया आ रहा है या कोई कुआं है, कुछ नहीं है, पूरा चल रहा है मतलब। मगर हमारा इसके लिए, क्योंकि ये एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट है। इमरान खान साहब ने कराची वालों से वादा किया था, उन्हें PTI को 14 सीट्स यहाँ से मिली हैं कि मैं पानी का मसला आपका हल कर दूँगा, मगर वो पानी का मसला नहीं हल हुआ है। तो आई होप कि हुकूमत सिंध इसके ऊपर कुछ सोचेगी। और पानी का जो एक मसला, अगर हम एक डिसैलिनेशन प्लांट्स आप लगा लेते हैं तो कराची का आधा वाटर जो है वो हम समुंदर से सप्लाई कर सकते हैं। जब वादे पूरे नहीं होते तो भी तो दिल टूटता है ना, फिर वो वाले टूटे हुए दिल का क्या करें? अच्छा देखिए, वादे पूरे होने से दिल नहीं टूटता, दिल टूटता है जो तवक्कुआत वाबस्ता की जाती हैं उनके पूरे ना होने से। तो जब आप किसी को वोट देते हो तो फिर आप एक्सपेक्ट करके देते हो ना, आप कहते हो ये जो बोल रहा है ना ये करेगा, लेकिन फिर दिल टूट जाता है। क्योंकि ये पॉलिटिकल सवाल है इसलिए थोड़ा मुख्तलिफ है। मैं तो रिलेशनशिप पे आ गया था। नहीं, पॉलिटिक्स हम चल रहे हैं ना। हाँ, ठीक है, वो भी एक रिलेशन है। देखिए उसमें भी क्या है, मेरी एक्सपेक्टेशन जब भी आप लगाएंगे ना तो आपको देखना होगा कि ये उसका कैपेबल है या नहीं है। राइट। ठीक है, मिसाल दे रहा हूँ, बहुत मुख्तसर सी बात करना चाहूँगा कि घर में सबसे अजीज जो है रिलेशन वो औलाद का होता है ना। ट्रू। आप घर की जो मेड होती है उसके हवाले करते हैं, क्या उसे अपने ऑफिस के अकाउंट्स दे देंगे? कैपेबिलिटी नहीं है। ट्रस्ट तो है, बच्चे तो संभाल लेगी, अकाउंट्स नहीं संभाल सकती। कैपेबिलिटी भी तो रिक्वायर्ड है ना उस ट्रस्ट, उस एक्सपेक्टेशन के लिए। तो इन चीज़ों को हम गेज नहीं करते, हम बस मोहब्बत में और पता नहीं किस किस चीज़ में बहे चले जाते हैं। अच्छा, तो एक्सपेक्टेशन करने के लिए पहले आपने को देखना चाहिए सामने वाला उतना केपेबल है, इतनी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। मेरे ख्याल से वोट देते हुए तो करनी चाहिए ना, चाहे मोहब्बत में ना करो, रिश्तों में ना करो, मतलब, लेकिन वोट देते हुए तो कर लेनी चाहिए। मेरे ख्याल से लाइफ में ये रिस्क तो हमको लेना पड़ता है कि मोहब्बत में या सियासत में? के अंदर नहीं, हर चीज़ के अंदर कि आपको ये लेना पड़ता है कि आप किसी पर एतमाद करें, किसी से एक्सपेक्टेशन रखें, क्योंकि जब आप उस पर भरोसा करते हैं तो इन रिटर्न आपको भी ये होता है कि वो भी ये रेसिप्रोकेट इस चीज़ को करेगा। राइट। तो हैं कुछ लोग ऐसे जो डिसअपॉइंटमेंट भी कभी कभार आपको होता है, बट दिस इज़ द वे ऑफ लाइफ। और ख़ास तौर पे पॉलिटिक्स में पाकिस्तान में अब एक रवैया बन गई है ये कि आप क्या कर रहे हैं कि वोट लेते वक्त इतने बड़े बड़े वादे करते हैं, इतने बड़े बड़े वादे करते हैं और बाद में फिर आप डिसअपेयर हो जाते हैं। तो एक तो लोगों को वादा ना पूरा होने का वो होता है, दूसरा जब वो आदमी जिसने वादा किया था वो आपको नज़र नहीं आता तो डिसअपॉइंटमेंट में इजाफा होता है। हाँ जी, वो कहते हैं ना कि जब आप कम कहते हैं और आप ज़्यादा डिलीवर करते हैं तो उससे लोग ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन शायद हमारी सियासत की एक रीत बन गई है तो इसी तरह से हो रहा है, लेकिन हम तकलीफ़ में हैं, ऐसे ही है ना योगी भाई। सो लेकिन इस तकलीफ़ को खुशी में भी आपने बोला था खाना बदलेगा, तो दम आ चुका है बिरयानी में, ऐसी ज़बरदस्त खुशबू महक रहा है। आपके चेहरे से लग रहा है, स्टूडियो है, आपके चेहरे से लग रहा है खुशी, देखें कितनी आपको खिल के आ रही है। खाना खुशी है पाकिस्तानियों के लिए, राइट। सो मेरे मेहमान भी हमारे साथ मौजूद है। आरिफ साहब आपका बहुत शुक्रिया, योगी साहब आपका शुक्रिया, इश्ताक बेग आपका बहुत शुक्रिया। मैं ज़रा किचन में चलती हूँ, देखती हूँ दम निकला या नहीं निकला, उसके बाद फिर मैं अपने मेहमानों को भी टेस्ट करवाऊँगी। सो आइए किचन की तरफ चलते हैं।
है स्पेशल गौसिया नली बिरयानी जो है वो फाइनल हो चुकी। वाह वाह, आप ये देखिए अच्छा, क्या हाँ, बात गौसिया है। हाँ, गौसिया बिरयानी। जी रेडी, डन डनाडन डन। ये देखिए आप, ये बिरयानी का फाइनल लुक है और ये आपने रेडी कर ली है। 20 मिनट में इसको दम लगा है, लेकिन चावल स्टिल बड़ा खिला खिला सा चावल है। अच्छा, इसमें आलू नहीं है? आलू नहीं होता है। ओहो, आलू के बगैर तो फिर, लेकिन चलिए आलू इसकी यखनी को है ना खराब पी कर जाता है, देता है, पी जाता है। ओके, फिर आलू का टेस्ट आएगा सर। ठीक है, ओके, वो चिकन में होना चाहिए। जी, ये देखें आप, ये इसमें बाकायदा ये जो नली बिरयानी है, ये इसका आपको स्पेशल इसका टच जो है वो नज़र आ रहा होगा। सो ये बीफ नली बिरयानी स्पेशल यहाँ पर रेडी है। गौसिया नली बिरयानी है आपकी, किस जगह पर है एग्जैक्टली? ये लियाकताबाद के अंदर है। नहीं, लियाकताबाद तो बहुत बड़ा है ना, कोई खास करीबी लियाकताबाद, जगह बताएं। शेर किसी को भी पेट्रोल- बोलेंगे वो आपको पास ले आएगा। लियाकताबाद थाने वाली गली है, शेल ओहो, पेट्रोल पंप, मेन थाने- थाना है। थाने थाने की बराबर वाली थाने गली वाले है। आते हैं, पैसे देते हैं बिरयानी के पैसे लिए? दे के आते हैं माशाल्लाह, उनकी दावत होती है वो भी पैसे दे के करते हैं। बड़े खुश नसीब हैं आप, पुलिस वालों से पैसे ले लेते हैं। माशाल्लाह सभी आते हैं इसलिए वो भी दावत। लेकिन सलाम है हमारे तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को, हमारे पुलिस वालों को, और वो लोग जिस तरह से अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, शिकायतें भी हैं, लेकिन आप जो अच्छा काम कर रहे हैं उस पर हम आपको डेफिनेटली ज़रूर सराहेंगे। नंबर्स इनके स्क्रीन पर मौजूद हैं, आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। देग भी बनाते हैं आप देग भी लोग, बनते हैं। और मिनिमम कम से कम आधा किलो का ऑर्डर है। आधा किलो आटा। ओके राइट। सो ये बिरयानी इनकी रेडी हो चुकी है। अच्छा, आप मुझे बता रहे थे कि कोई स्टार आए थे आपके पास? माशाल्लाह अबरार लग भी आए हैं, बहुत सारे स्टार आए हैं और क्रिकेटर भी आए हुए हैं। आपको किसका शौक था कि कोई आए और मेरी? माशाल्लाह मैं तो बोलता हूँ कि अल्लाह की मखलूक है, सबको आना चाहिए, वो हमारा काम है खिदमत करना। देख रहे हैं आप मार्केटिंग की क्या स्ट्रैटेजी अपनाई है इन्होंने। राइट, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, विश यू ऑल द बेस्ट। मेरे तमाम मेहमानों का शुक्रिया। और आप लोगों के मुंह में पानी आ रहा होगा तो बिल्कुल ऑर्डर कीजिए और इसको एंजॉय कीजिए। मैं भी अपने मेहमानों को सर्व करती हूँ। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल एक और बेहतर प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जाते जाते एक आवाज़ एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।